अच्छा भाई, लेकिन लोकल स्टोरेज होता है जब भी आप कंसोल खोलते हैं ना, तो आप जाएंगे एप्लीकेशन में और उसको थोड़ा ऊपर करें और ये देखें, यहाँ ये स्टोरेजेस आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कुकीज, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी हमने किसको देखना है, सिर्फ लोकल स्टोरेज को। लोकल स्टोरेज किस तरीके से स्टोर करता है चीज़ें, वो हम देखते हैं। लोकल स्टोरेज एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा, ठीक है, की और उसकी वैल्यू। सही है, स्क्रीन शेयर नहीं है? तो हम इधर आ जाते हैं, इधर लोकल स्टोरेज का आपको यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ भी ऐड करना होता है ना, तो हमारे पास जब आप डॉट करोगे ना, देखो यहाँ पे फंक्शंस आ रहे होंगे, सेट आइटम, रिमूव आइटम, लेंथ की, गेट आइटम और क्लियर, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं, किसको, सेट आइटम। सेट आइटम हमने किया और हम यहाँ पर हमने लिखा भाई बॉम एक्स, ठीक है, एक्स लिख दिया हमने। एक्स की हमने ये इस तरह दिया और कोई भी वैल्यू दे दी, बल्कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा, सॉरी, की हमने दे दी फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है। जैसे मैं इसको इंटर करूंगा ये चल गया। अगर आप एप्लीकेशन में जाके देखो तो ये देखो, ये आपके पास इस तरह स्टोर हो गया, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है, दोबारा कर लो आप। तो अब आप इसको रिफ्रेश करो, पेज को कुछ भी करो, लेकिन ये जो डेटा है ये कहाँ है, ये से परसिस्ट रहेगा। परसिस्ट का मतलब यही रहेगा आपके पास, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो पहली दफा बम जनरेट हुआ था उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या थे, सही है, ताकि फिर जब हम दोबारा डिस्प्ले करवाएंगे ना, तो बम वहीं पर होना चाहिए जहां से वो फटा था, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ आएंगे, हम लोकल स्टोरेज में जाएंगे और हम क्या करें, हम इन दोनों को एक साथ सेव करवाते हैं, सही है। एक साथ सेव करवाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे, हमने कहा सेट आइटम, हमने यहाँ आया, हमने कहा बॉम कॉर्ड्स, कॉर्ड मतलब कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और यहाँ हम अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, ठीक है। हमने कहा टॉप इज इक्वल्स टू, क्या होगा भाई, क्या होगा, बॉम डॉट स्टाइल डॉट टॉप, ठीक है। और दूसरा क्या हमारे पास, बस इसको रिप्लेस कर दो लेफ्ट से, सॉरी, और इधर भी लेफ्ट दे दो, ठीक है। अगर अभी आप लोग को ऐसे समझ नहीं आ रहा तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको उठाते हैं, कट करते हैं, यहाँ पे हम एक क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। हमने कहा कॉर्ड्स ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू दिस। अब समझ आ रहा है आप लोगों को, ये ऑब्जेक्ट पढ़ा था ना आपने जी, अब समझ आ रहा है क्या किया हमने, ये वाली जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ रख दी है, सही, और इस जो भी इसके अंदर वैल्यू थी वो यहाँ रख दी और इसी तरीके से यहाँ पे ये रख दिया, ठीक है। कोई इशू, एक दफा इसको कंसोल करवा लेते हैं फिर हम सेट करेंगे ताकि हमें पता चले क्या हो रहा है। कंसोल में देखें 81 और ये आ रहा है, दोबारा करो, सही है। तो हम फर्स्ट टाइम वाले को क्या करेंगे, इसमें सिलेक्ट करवाएंगे और वहां पर सेव करवा देंगे। बस यहाँ पे आपने क्या करना है, सेट आइटम बॉम कॉर्ड्स के नाम से हमने सेव किया इसको और हमने यहाँ पे ये पास कर दिया। जब ये पास कर
दिया तो इसका मतलब है ये सारी चीजें इसके अंदर सेट हो गई। ठीक है, अब आ जाओ उधर, आप इसको ओपन कर लो। आप देखो ये इसमें यहाँ पे सेव हो रहा है, लेकिन इशू आ रहा है, इशू आ रहा है, तो हम देख लेते हैं क्या है। अच्छा भाई, ठीक है। अच्छा भाई, हमने क्या किया है, एक और फंक्शन यूज किया है जिसको कहते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, वो एज एन ऑब्जेक्ट इसको सेव नहीं कर रहा, तो हमने क्या किया, इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया है। ठीक है, मैथ है ना ऊपर, जिस तरह उस तरह जेसन भी है। अब जेसन के कुछ फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल आप उठाओ, डॉट करो, स्ट्रिंगिफाई हो गया, इस तरह और भी है, जिस तरह पार जेसन डॉट पार्स है। ठीक है, जेसन डॉट पार्स भी आप कर सकते हो। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का मतलब क्या है, था तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप कंसोल में देखो तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट को ये यहाँ पे सेव नहीं कर रहा, तो हमने इसको क्या कर दिया, स्ट्रिंग बना दिया। सही है, स्ट्रिंग बनाया, लेकिन स्ट्रिंग में देखो इसकी ये ब्रैकेट्स भी रह गए हमारे पास, इस तरह की सारी चीजें रह गई। अब अगर आपको ये शो करवाना है ना वापस से, तो आप क्या करोगे, जेसन डॉट पास कर दोगे। जब पास करोगे वो खुद ब खुद क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम आगे जाके उसको देखते हैं। अभी इतना समझ आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को आपने स्ट्रिंग बनाना, तो आप क्या करते हो, स्ट्रिंगिफाई कर दो, वो स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम इधर जाते हैं और हमने क्या किया, मैंने क्या किया, जो भी कोड था ना उसको किस में रख दिया, किस में रख दिया, लोकल स्टोरेज में रख दिया। सही, लेकिन मुझे बार बार इस पे क्या नहीं करने, कोड्स को चेंज नहीं करना, और ना ही मुझे ये बार बार इसको जनरेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं ना, एक और फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर बॉब को सिर्फ हम डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, क्या किया भाई, स्टाइलिंग करिए ना, जो हमारा कोड था ना मैंने किस में रख दिया, एक फंक्शन में रख दिया। अब आप इधर आ जाओ, और हमने अगर इसको भी अलग करना चाहते हैं ना हम, तो हम इजीली कर सकते हैं कि जैसे ये पूरा बॉक्स बन जाए तो ये क्या हो जाए, क्या हो जाए भाई, हाइड हो जाए। तो हम इसको भी क्या करते हैं, अलग रखते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं दोबारा से। समझ नहीं आ रही, मसला नहीं है, मैं अभी समझा दूंगा। हाइड बॉक्स और शो बॉक्स। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ अभी हम ओपेसिटी किसकी कम कर रहे हैं, किसकी कम कर रहे हैं, बॉडी की, बॉडी की कर रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ पे बॉम्ब लगा दूं तो क्या होगा, ये बॉम्ब है, अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूं तो ये चलेगा या नहीं, चलेगा, देखते हैं। तो जैसे ये सारा काम हो जाएगा, जिस तरह हमने ये कांस्टेंट वगैरह सेट कर दिया और अपने फॉन्ट साइजिंग सब कुछ दे दिया, तो हम क्या करेंगे, हाइट बॉम्ब को उठाएंगे और इसी फंक्शन के अंदर कॉल कर देंगे और इसको बॉम्ब पास करेंगे। अब देखो इस फंक्शन को बनाने का क्या फायदा हुआ, अब बॉम्ब अगर आप नाम या ना रखें, कुछ भी रखें, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने हाइड करना होगा ना, आप इस फंक्शन को यूज करो और यहाँ से उसको
इस तरह। अब यहाँ कुछ भी पास होगा ना वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। शो करवाना है आपने तो आप कैसे शो करवाओगे भाई, दोबारा से इधर लाओगे और इसकी ओपेसिटी क्या कर दोगे भाई, 1 कर दोगे, सही है। और अब आपको क्या करना है, जो आपने कोऑर्डिनेट सेव करवाए थे वो आपने गेट करने और दोबारा से क्या करना है, उसको क्या करना है भाई, डिस्प्ले करवाना है। तो उसको हम अभी देखते हैं। हमने कहा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, बस ये करना है, ये चीज हमने दोबारा नहीं लिखनी, हमने सिर्फ की का क्या करना है, नाम देना है। अभी हम इसको सिर्फ कंसोल करवाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। इसको हम किसी वेरिएबल में रख देते हैं। भाई समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो यार, ठीक है। शो बॉक्स किया, अपना ओपेसिटी अभी चेंज करी और अभी हमने दोबारा से उनको गेट कर लिया और देखा क्या आता है, देखते हैं। कंसोल में हमारे पास कुछ भी नहीं आया, कहाँ है बम, कंसोल में क्यों नहीं आ रहा कुछ भी जी। शो बॉक्स तो कहीं हमने यूज ही नहीं किया, ठीक है। यहां पर हमें शो बॉम्ब यूज करना है। अब ढूंढो बॉम्ब कहाँ है, ये देखो हमें रिटर्न हो गया वहां से, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे वो फिक्स कोऑर्डिनेट्स थे, वो ही हमें वहां से क्या होगा भाई, रिटर्न होगा, ठीक है। तो अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके दोबारा बॉम्ब को शो करवा सकते हैं या नहीं, नहीं मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्यों आसान तरीका बताओ, बताओ बताओ ना, अच्छी बात है बताओ। हाँ बॉम्ब नहीं आएगा ना, बॉम्ब के कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है, वो देखो तो फिर क्या होगा, तो वो तो आप फिर यूजर को बोल रहे हो कि बॉम्ब आपने उस तरफ फाड़ा था, लेकिन जब डिस्प्ले हो रहा है तो बॉम्ब की तस्वीर यहाँ से नजर आ रही है। यूजर को तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना यार, या अच्छा लगेगा। फॉर एग्जांपल यूजर का माउस यहाँ पर था इस जगह पे, जैसी बम फटा तो बम इधर आ जाएगा, ऐसे होगा ना। तो फिर मैं एक तीर से दो शिकार करना चाह रहा हूँ ना, आपको लोकल स्टोरेज भी पढ़ा रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए ये चीज भी, ठीक है। लोकल स्टोरेज भी हम नहीं समझ आ रहा दोबारा बता दूंगा, वो तरीका भी सही है, लेकिन फिर वो कोऑर्डिनेट्स कहाँ सेव करोगे, वेरिएबल में सेव करोगे। तो ये भी तो सर अभी मतलब आपने फिक्स ही जगह रखी है ना उसके, नहीं नहीं नहीं, ये देखो इवेंट्स जब आते हैं ना तो ये पूरा डॉप चेंज होता है यहाँ से, अगर टॉप रिफ्रेश हो गया कुछ भी हो गया तो वो चली जाती है चीजें। अभी ये उसका साइज है ना 4 से, हाँ तो ये जिस जगह बम फटा है उसका साइज आपको इसमें, हाँ स्टोर जिस तरह फर्स्ट टाइम बम आया था ना उसका वो वाली जगह है, ठीक है। अब उसको आप यूज करके बम उसी जगह पे शो करवाओगे, सही है। नहीं समझ आई तो शो बॉम्ब के अंदर हमें क्या मिल गया भाई, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना ये स्ट्रिंग है, सही है। इधर देखो, इधर समझ नहीं आ रहा मैं दोबारा समझा दूंगा। जेसन सवाल तो आप लोग कर ही नहीं रहे, पूछ भी रहा हूं, कर लो भाई सवाल। जेसन डॉट पास करो ताकि हमें क्या मिल जाए, स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट मिल जाए। अब आप कंसोल करोगे देखो क्या आएगा आपके पास, हम ढूंढो पहले, ये अब क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अगर जब तक आपने पार्स नहीं किया था ना ये क्या आ रहा था, स्ट्रिंग आ रहा था। अब आप डॉट करके ना चीजें ले सकते हो, ठीक है। तो इधर आ जाओ, यहाँ से आप क्या उठाओगे, ये उठाओगे ना, ये चीज उठाओगे और यहाँ रखोगे, ऐसे ही है। लेकिन अब क्या करोगे आप, बॉम्ब डॉट यहाँ क्या लिखोगे, देखो बॉम्ब आपके पास यहाँ पे आ गया, तो बॉम्ब टॉप के लिए आप क्या लिखोगे, बॉम्ब डॉट टॉप के लिए टॉप लिखोगे ना यार, लेफ्ट के लिए लेफ्ट लिखोगे ना, इस तरह। ये देखो ये बॉम्ब कोड्स है। अच्छा एक और काम करते हैं, ये पढ़ा है ना आप सबने, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज गेट करनी हो तो हम कैसे गेट कर सकते हैं, ऐसे
कर सकते हैं? ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने? डी स्ट्रक्चर आप लोगों ने नहीं पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा है ना? शादी पढ़ा है नहीं पढ़ा? देखो यही तो बात होती है कि याद क्यों नहीं आती चीजें। भाई ये जो टॉप है ये हम पढ़ के आए ना ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग में। अगर कोई बोल रहे नहीं पढ़ा तो बताया मुझे, फिर हम बुक के पीछे जाएंगे देखेंगे हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा। तो देखो आप डॉट करके भी कॉल कर सकते थे, लेकिन ये वाले तरीके से क्या हुआ, आपको पहले से पता था कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज आएंगी, वो हमने शुरू में नाम लिख लिया और साथ इसको हमने क्या कर दिया, बॉम्ब कोड्स से ये दोनों प्रॉपर्टीज निकल के यहाँ पे आ जाएंगी। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। क्या कहते हैं? अच्छा अब चलना चाहिए ना इसको यार, इतनी मेहनत की हमने। कहाँ है भाई? बॉम्ब ही नहीं आ रहा यार। बॉम्ब क्यों नहीं आ रहा? फट गया इसलिए नहीं आ रहा। अच्छा भाई शो बॉम्ब में हमने क्या किया है? ये सारी चीजें भी तो देनी पड़ेगी, फिर तो बॉम्ब आएगा वापस से। आया नहीं आया? नहीं आया, फिर से नहीं आया। अच्छा जी ऐसे चलता है पॉइंट चैट? चलेगा? ये नोटेड क्रोमा से या ये लगाने पड़ेंगे? हाँ शो बॉम्ब में भी ऐसी करना पड़ेगा? बॉम्ब को हमें अपेंड करवाना पड़ेगा या नहीं? सर वो अपनी जगह पर होगा तो बेसिकली जब वन हो जाएगी। नहीं जब ये वाला जो था ना दूसरा वाला वो रिप्लेस कर रहा है ना उसको। मैं आपको ये इनर एचटीएमएल है ना वो पूरा उसको रिप्लेस कर रहा है ना, इस वजह से बॉम्ब शो ही नहीं हो रहा। अच्छा नहीं नहीं कर देते हैं वो, लेकिन पहले शो तो हो जाए बॉम्ब। आप जो बात कर रहे हो उसको कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस, वो अच्छा करना चाह रहे हो आप। ठीक है पहले इसको पास करें, बॉम्ब तो शो करवाएं जो इतनी मेहनत करी हमने। ये देखो हो गया शो, लेकिन सब कुछ गायब हो गया। ऐसे ही है। सर रिफ्रेश करें जरा सर। आप कहाँ पड़ा? पता कहाँ? ये रहा ना। अरे मेरी तरफ कहाँ देख रहे हो? उधर देखो। जरा रिफ्रेश करें सर। आपको यह लग रहा है मैंने फिक्स कर दिया? सर आराम से स्क्रॉल करो। सही है। अब आ जाते हैं और कोड को देख लेते हैं।
अच्छा, लोकल स्टोरेज किस किस को नहीं समझ आया? लाइट्स ऑन कर लो यार, लाइट्स ऑन करो। बस एक बटन ही था, वहां से ऑन करें ना। अंधेरे में आप लोग सो रहे हो। अच्छा भाई, लोकल स्टोरेज क्या होता है भाई? लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, बहुत सारे स्टोरेजेस होते हैं हमारे पास ब्राउजर के अंदर, ठीक है। तो अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हो, फॉर एग्जांपल आपने खोला, पहले तो आप ये देखो कि आपका लोकल स्टोरेज यहाँ पे ये चीजें लेके बैठा हुआ है, ठीक है। आपने इन सबको क्लियर कर दिया, ये खाली है, ठीक है। अब आप कोई वेबसाइट खोलो, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब खोलो, अब आपको ये देखना है कि YouTube देखो कितनी सारी चीजें यहाँ पे स्टोर करता है लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। ये देखो, अब ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी उन्होंने अपने हिसाब से सेट की हुई, हमें नहीं पता कि कौन सी चीज वो लोग कहाँ पे यूज करते हैं। तो जब आप जी बोले, ये जो लोकल स्टोरेज है ना, ये तो हमने अपने जो होम में इंडेक्स को लाइव किया है, सिर्फ हमारे लिए ये स्टोरेज सेव हो गई है। सबके लिए हो गए ना। ये यूट्यूब से आप खोला आपने, ये आपके पास नजर आ रही है ना चीजें, यूट्यूब खोला है ना आपने, तो ये सारी चीजें कहाँ, ये यूट्यूब की चीजें आ गई ना हमारे पास। हाँ, तो ये जो चीजें होती है, कुछ चीजें जिस तरह आप देखो रिमोट डिवाइस आईडी, लास्ट रिजल्ट एंट्री की बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने हिसाब से सेट की हुई हैं। तो कुछ डेटा अगर अपने भी सेव करवाना हो, हम अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लॉगिन का सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, आप एक दफा लॉगिन हो गए, ठीक है। आप जब आप लॉगिन होते हो ना, आपको वहां से बहुत सारे तरीके हैं लॉगिन होने के बाद आपका जो सेशन है ना, जो वो कैसे रिस्टोर होता है। फॉर एग्जांपल अब अगर आप रिफ्रेश कर दो, तो ये जो अब्दुल कादिर तोहफा है, ये जीमेल, ये कोई लॉग आउट तो नहीं होता ना, ये तो आपके पास ही रहता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि आप स्टोर करते हो लोकल स्टोरेज के अंदर, और उसको गेट करने के लिए हमारे पास 3 से 4 चीजें, ठीक है। कहीं भी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर लोकल स्टोरेज लिखो और डॉट करके क्लियर का मतलब क्या होता है भाई, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इधर आ जाओ अपने वाले इस पे, अभी आपके सामने यहाँ पे लोकल स्टोरेज में कुछ सेव हुआ होगा, राइट। अगर आप यहाँ आते हो लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर करते हो, ठीक है, फंक्शन है ना ये, आपने इसको परफॉर्म किया, भाई क्या हुआ, गायब हो गया सब कुछ, ठीक है। एक फंक्शन लोकल स्टोरेज का क्या है ये, दूसरा फंक्शन आपके पास क्या है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम हो गया, सेट आइटम हो गया, आपने पढ़ लिया, ठीक है भाई। लोकल स्टोरेज आपका डेटाबेस समझ लो आप, सही है, लेकिन ये आपका छोटा सा डेटाबेस है, 5 से 6 MB का होता है ये। तो इसके अंदर आप कुछ भी चीजें सेव करवा सकते हो अपने रिमेम्बर करने के लिए, कुछ भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके एप्लीकेशन में यहाँ पे साइड पे मेन्यूज आती हैं, हर यूजर के लिए मेन्यूज अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल एक यूजर है जो कि एडमिन है, उसको जो है ना ऑप्शंस कुछ और दिखते हैं, एक यूजर जो है ना नॉर्मल बंदा है, ठीक है, उसको ऑप्शंस कुछ और दिखते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप उधर सेव करवा सकते हो, बहुत सारे तरीके आप सेव करवाने के। इससे हो सकते हैं कि मतलब आईडी के उस पर क्या कहते हैं, कोई बंदा यहाँ देख रहा है वेबसाइट, तो उसके लिए अलग, देखो लोकल स्टोरेज जो होता है ना, वो यूजर का अपना होता है, सही है। उसके लिए हर यूजर का अपना लोग, ये जो हर यूजर ब्राउजर पे लॉगिन होकर आपकी वेबसाइट खोलता है ना, वो उसका अपना लोकल स्टोरेज है, ठीक है। जो जो चीजें सेव होगी वो उसके अपने पीसी पे सेव होगी। हम ये नहीं कर सकते कि हम कहीं और बैठे हुए हमारी एप्लीकेशन अगर वो यूज कर रहा है तो हम उसके लोकल स्टोरेज से डेटा उठा लें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर यूजर का लोकल स्टोरेज अपना होता है, हर यूजर का लॉगिन और पासवर्ड भी अलग अलग होता है ना। तो जब वो लॉगिन होगा, अगर हम स्टोर करवाना चाहें उसके अंदर, तो हर यूजर का अपना अपना होगा, लेकिन हमने जो कोड लिखा हुआ है वो चलेगा, और हर यूजर का अपना अपना लोकल स्टोरेज उठ के आएगा और उसके अंदर चीजें सेव होंगी, ठीक है। लोकल स्टोरेज क्या है भाई, एक बॉक्स है, आप समझ लो उसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। अभी तक आप लोगों ने फ्रंट एंड पढ़ा है ना, आपको कहीं भी डेटा स्टोर नहीं होता था, अब आपके पास एक चीज आ गई जिसके अंदर क्या है भाई, डेटा स्टोरेज भी हो रही है, सही है, ठीक है। नहीं आया समझ,
जी हाँ, डेटा सेव होता है बस। और किसी को कोई नहीं समझ आया तो पूछ ले भाई। और इसका एक फायदा क्या होता है, पेज आप रिफ्रेश करते रहो वो चेंज नहीं होता। अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो उसके अंदर आप डेटा सेव करोगे और आपने एप्लीकेशन चलाई और रिफ्रेश कर दिया तो वेरिएबल तो रीइनिशियलाइज हो जाएगा ना, उसका डेटा जो भी सेव होगा वो चला जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपने डेटा को रखना हो तो आप क्या करते हो, लोकल स्टोरेज को यूज करते हो। सिंपल। नहीं यार, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है भाई। वो प्रिवेंट डिफॉल्ट आप नहीं कराते हो तो रिक्वेस्ट चली जाती है, आपका डेटा गायब हो जाता है। तो आप क्यों बिला वजह जो है वो उसमें प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाओगे, उसका और लोकल स्टोरेज का कोई लिंक नहीं है। वो आपको लगाना ही पड़ता है क्योंकि आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद थोड़ी देर रुकना पड़ता है ताकि आप डेटा को वैलिडेट कर लो। अगर प्रिवेंट डिफॉल्ट होता है ना तो वो डायरेक्ट डेटा चला जाता है। कोई सवाल है तो करें। क्या हुआ? आप मुझसे वहां मिलना। नहीं नहीं, ठीक बात है ना, वहां मिलना ना। आप मुझसे वहां मिलना। मैं पुरानी बात नहीं पूछ रहा हूँ कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ लो। आप हर बात का गलत मतलब निकालते हो, ठीक है। आपको 0 से क्या, आपको -10 एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैंने आपको पहले बताया ना, मैं टीचर नहीं हूँ, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो ताकि। अच्छा, रिमूव आइटम करेंगे, बॉम्ब कार्ड्स ये लिखा हमने और ये यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। और इसने एरर भी दे दिया कि भाई कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, क्योंकि उसको मिला ही नहीं। हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, हमें यहाँ पे चेक भी लगाना चाहिए, अगर लोकल स्टोरेज खाली है तो वो नहीं उठाया उसको, ठीक है। खैर, अभी हम आते हैं और देखते हैं हमने क्या किया। हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने क्या किया भाई, बॉम्ब की स्टाइलिंग की है। एक और फंक्शन बनाया जिसमें हमने बॉम्ब को हाइड किया है, और एक और फंक्शन बनाया जिसमें हमने बॉम्ब को शो किया, और फिर हमने एक इवेंट लिस्नर को ऐड किया है, उसको भी ऊपर ही ले जाते हैं ना, ठीक है भाई। स्टाइलिंग हो गया, हाइड बॉम्ब हो गया, शो हो गया और स्टॉप हो गया। बस सबसे पहले हम देखते हैं हमने स्टाइलिंग वाला वही कोड है जो हम देख चुके हैं। हमने इसमें क्या चीज ऐड करी है, ये नई चीज ऐड करी है। इनर एचटीएमएल में हमने ये डाल दिया, ठीक है, और स्टाइल वगैरह दे दिया, ये सब कुछ। कॉर्ड को हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज रख दी, टॉप और लेफ्ट, और इसको उठा के हमने कहाँ कर दिया, लोकल स्टोरेज में सेट कर दिया। अच्छा, लोकल स्टोरेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लेता, सही है, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, स्ट्रिंग बनाना पड़ता है, और स्ट्रिंग बना के हम सेव करते हैं, ठीक है। और फिर हमने स्टाइल दे दिया। ये जो हमने बनाया था इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बन गया ना हमारे पास, इसके अंदर टॉप और लेफ्ट की प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। कंसोल करा इसको, ये बन रहा है ना हमारे पास, लेकिन ये डायरेक्ट सेव नहीं होता, आपको इसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है। जब आप स्ट्रिंगिफाई करते हो और इसके अंदर ये पास करते हो तो ये क्या करने का आपको क्या रिजल्ट देता है भाई, स्ट्रिंग बना देता है। ऑब्जेक्ट को क्या बना देता है, स्ट्रिंग। अगर आप इसको उठाओ और यहाँ रख दो, ठीक है, इस तरह, तो फिर आप जो ऑब्जेक्ट की जो भी फंक्शन है ना वो आप इस पे नहीं लगा सकते। ये खुलेगा भी नहीं, ओपन भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जी यार एरे में स्टोर तो हो जाएगा, फिर एरे में तो कीज नहीं होती ना, एरे में तो इंडेक्स होती है, तो एरे के अंदर किसी और तरीके का डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अभी जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना वो ये है कि हमारे पास दो कीज है, लेफ्ट और टॉप की, वो हमें देनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया भाई, सेट कर दिया और ये फॉन्ट साइजिंग वगैरह दे दी, और यहाँ पे हमने दोबारा से उसको क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अब हाइड
फंक्शन में। अल्लाह।